तो बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आम आदमी पार्टी भी रही। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत। नतीजों की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन, तो वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा बनी है। हरियाणा के पंचकुला में ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन करने वाले सरपंचों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सीएम खट्टर के घर की तरफ कूच कर दिया था और पुलिस के रोकने पर उन्होंने उनकी लगाई गई बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनके लगातार समझाने पर भी उन प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के घर की तरफ कूच कर दिया था। उस दौरान धक्का मुक्की भी की गई, जिसमें 25 पुलिस वाले घायल हो गए थे। त्रिपुरा में एक बार फिर कमल खिला और माणिक साहा के फिर से राज्य का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट के इस 25 साल पुराने किले को गिरा दिया था और जीत हासिल की थी, और 2023 में भी ये सिलसिला जारी रहा और त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। माणिक साहा की सरकार बनने का रास्ता साफ होते ही अगरतला में बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मिठाई खाई और जीत की खुशी में एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल मला, जिसके बाद माणिक साहा समेत पार्टी के दूसरे नेता जमकर नाचे। त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता वापसी की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री को माना जा रहा है। खुद माणिक साहा ने उन्हें जीत की खुशखबरी मिलते ही बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार के काम को जनता के सामने पेश किया और प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फैक्टर बन गए, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। पीएम ने एक दिन में 2-2 रैलियां की और बीजेपी के त्रिपुरा की 60 में 33 सीटें जीतने की सबसे बड़ी वजह बन गए। बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन फेल होना भी माना गया, क्योंकि कांग्रेस ने 60 में जिन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उनमें केवल 3 ही जीत पाए। लेफ्ट की हालत तो और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसके राज्य की जिन 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें केवल 11 पर ही गठबंधन जीता और 2018 की तुलना में लेफ्ट को 4 सीटों का नुकसान हुआ। यानी सियासी दुश्मनी के बावजूद लेफ्ट और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने की ट्रिक फेल हो गई और उन्होंने जिन मंसूबों के साथ गठबंधन किया था उन पर पानी फिर गया, क्योंकि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने से उनकी सीटें बीजेपी से आधी रह गईं और बीजेपी को फायदा हो गया। उसके फायदे की एक और वजह टीएमसी और टिपरा मोथा पार्टी भी बने, क्योंकि माना जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और उनके वोट काटे। यानी बीजेपी के विरोधियों ने बीजेपी के नहीं बल्कि आपस में ही एक दूसरे के वोट काटे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोटर इधर उधर नहीं भागे।